अर्जुन ने चंचल मन को स्थिर करने का उपाय पूछा तो भगवान ने क्या कहा? गीता प्रेमियों, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण किस्मत से ही प्राप्त हुए थे, जिन्होंने सबको छोड़कर केवल अर्जुन को चुना और उनको प्रत्यक्ष रूप से गीता सुनाई। आइए गीता प्रसंग में चलते हैं। भगवान त्रिभुवन के स्वामी हैं तथा हमारे परम हितैषी और सखा हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम दृढ़ता पूर्वक हरि चिंतन करें तो भगवान का साक्षात्कार निश्चित है। अब आगे भगवान मनुष्य को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा ही जन्म मृत्यु के बंधन से अपना उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी निर्विकार रहता है, क्योंकि वह मानता है कि सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्म तत्व ज्यों का त्यों रहता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत ही रोचक प्रसंग स्मरण में आता है। ब्रह्मा जी जब गाय बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गाय बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। केवल ग्वाल बाल ही नहीं, बल्कि उनके बेंत, सींग, बांसुरी और वस्त्र आभूषण भी बन गए। यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही, पर किसी को इसका पता नहीं चला। जब बलराम जी ने ध्यान लगाकर देखा तो उनको गाय बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। उसके लिए यह जगत सर्वम विष्णुमय जगत है। कर्मयोगी परमात्मा को डोट नजदीक देखता है, ज्ञानयोगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्तियोगी परमात्मा को सर्वत्र ही देखता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो 2 हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। भक्त में भगवान है और भगवान में भक्त है। भगवान में अत्यंत प्रीति होने के कारण भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को अपना ही सुख और दुख समझता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। वह भक्त सभी प्राणियों की आत्मा में भगवान के ही दर्शन करता है। वह सभी शरीरों को अपना शरीर ही मानता है, इसलिए वह दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तर कांड में संत के लक्षण बताते हुए कहते हैं, संत सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें दूसरे का दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। अब अर्जुन भगवान से इस चंचल मन को स्थिर करने का उपाय पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल, हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को डोट वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह लग सकता है।
श्री भगवान ने कहा है, महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे प्रकृति के गुण और वर्णों के कर्म। अर्जुन की माता कुंती बहुत बुद्धिमती तथा सांसारिक भोगों से विरक्त रहने वाली थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। यहाँ भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में चंचल मन होने के कारण योग से विचलित होने वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस गति को डोट प्राप्त करता है? योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग के भोगों को भोगता है। पुण्य क्षीण होने और भोगों से अरुचि हो जाने पर वह फिर लौटकर मृत्युलोक में संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है। भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं। मनुष्य के लिए मन व इंद्रियों को शांत कर जीत लेना सबसे कठिन कार्य है। यह एक अत्यंत परिश्रम वाला मार्ग है जिस पर चलना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। शास्त्रों में मन व इंद्रियों को वश में करने के विभिन्न उपाय बताए हैं। वेदों से लेकर उपनिषद, गीता, योग दर्शन आदि सभी शास्त्रों में आत्म नियंत्रण करने की विधि बताई गई है। अब मन व इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें और इसे शांत करने के उपाय देखते हैं। मन को जीतने के लिए मन जिधर भागे उसे पकड़कर आत्मा के वश में लाए। इस प्रक्रिया का कई बार अभ्यास करने से एक समय पश्चात मन वश में आ जाता है। इंद्रियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है ताकि मन इधर उधर न भागे। इसलिए एकांत में जाकर चित्त को वश में करें। विषयों के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न करने से मन संतुलन में आकर शांत हो जाता है। मन को शांत करने में ईश्वर भक्ति परम आवश्यक है। इससे मन के विकार मिट जाते हैं और मन शुद्ध होकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हो जाता है। मन को शांत करने में शास्त्रों का स्वाध्याय बहुत ही हितकारी सिद्ध होता है, क्योंकि शास्त्रों में योग विद्या एवं ध्यान करने के अनेक उपाय बताए हैं जिससे मन की बुराई दूर होकर एकाग्रता बढ़ जाती है। मन को शांत करने में ब्रह्मचर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सभी प्रकार की वृत्तियों को रोककर मन को एक दिशा में लगा देता है, जिससे मन भटकता नहीं है। जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करता है उसकी सभी इंद्रियां पवित्र हो जाती है, जिस कारण उसका मन काम वासना एवं अन्य चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होता है। रोज 3-4 मिनट बाह्य व अंतः कुंभक प्राणायाम करने से मन को वश में किया जाता है। यह प्राणायाम ऊर्जा का संचार शरीर के ऊपरी दिशा अर्थात मस्तिष्क की ओर करता है, जिससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा मन को वश में कर लेती है। भोजन का मन में आने वाले विचारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सात्विक भोजन ग्रहण करने से मन की चंचलता दूर हो जाती है, जिससे यह मन आत्मा के अधीन रहकर कार्य करता है। चकाचौंध के कारण ही मन भटकता रहता है, इसलिए चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहने वाले व्यक्ति अपने मन पर सरलता से कंट्रोल पा लेते हैं। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल है। लालच के कारण यह प्रत्येक क्षण विषय वासनाओं के भोग की तरफ आकर्षित रहता है। इसलिए अभ्यास द्वारा इसे अपनी आत्मा के वश में किया जा सकता है। एकांत में जाकर चित्त को वश में करें। मन को एकाग्र व शांत करने का अन्य उपाय श्री
कृष्ण ने गीता अध्याय 6:10 के माध्यम से कहा है कि कृष्ण कहते हैं कि एक योगी एकांतवास जगह में अकेला रहकर कामना रहित किसी वस्तु प्राप्ति इच्छा के बिना अपने चित्त एवं आत्मा को वश में करके सदा एकाग्र रहता है। अर्थात जो व्यक्ति बिना किसी इच्छा पूर्ति की भावना से एकांत स्थान पर रहकर स्वयं के शरीर व आत्मा को साधने नियंत्रित करने का प्रयास करता है, उसका मन व इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति अपनी आत्मा को एकाग्र कर लेता है। इंद्रियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। मनुष्य का मन इंद्रियों के अधीन होकर कार्य करता है।